सो एमबीबीएस करना चाहते हो, आखिर वो कौन कौन सी स्टेट है जिसकी काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हो? एक आप अपने स्टेट में, दूसरी कौन कौन सी स्टेट है मार्क्स वाइज या रैंक वाइज जिनका कट ऑफ जा रहा होता है, राइट? सो क्या आप 2 स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो? इसी तमाम चीजों को हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया की काउंसलिंग चालू हो चुकी है 20 जुलाई से, हमारी कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग भी 22 जुलाई से चालू हो चुकी है। बट अब सवाल ये होता है कि सर एक ऑल इंडिया काउंसलिंग तो है, मैं अपियर हो रही हूं, लेकिन स्टेट काउंसलिंग जहां का मेरे पास डोमिसाइल है, सो मैं वहां पर भी अपियर होंगी। लेकिन यस, आप उस स्टेट में भी अपियर हो सकते हो जहां का आपका 10, 12 है, जैसे दिल्ली। इसी तरह से कई अलग अलग स्टेट है, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कौन कौन सी स्टेट है। तो क्या आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी दूसरी स्टेट में अपियर हो सकते हो? हाँ, हो सकते हो, अगर आप उस स्टेट का फुलफिल कर रहे हो क्राइटेरिया। जैसे मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली का रिक्वायरमेंट क्या है कि 10, 12 दिल्ली से होना चाहिए, मैं दिल्ली में अपियर हो सकता हूं। दिल्ली की 85% जो कोटा है वो मुझे मिल सकता है। इसी तरह से और भी स्टेट। दूसरा, मैं अगर मध्य प्रदेश से हूं, मध्य प्रदेश का मेरे पास डोमिसाइल है, तो मैं मध्य प्रदेश से भी अपियर हो सकता हूं। मतलब मैं दोनों काउंसलिंग में अपियर हो सकता हूं। बट ये ध्यान में रखना होगा कि क्लेसेस ना हो। अब अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस को देख रहा हूं, राइट, मान लीजिए कई ऐसी ओपन स्टेट होती हैं, यहां पर तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ऐसी बहुत सारी स्टेट है, राइट, राजस्थान की सारी ओपन स्टेट है, केरला भी ओपन स्टेट है। सो उस स्टेट में, कई स्टेट में ऐसा है कि 7 लाख ही सिर्फ फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की। तो मैं वहां पर अगर जा रहा हूं तो क्या मैं उसमें कितने नंबर तक एक जाता है उसका भी एक आइडिया लगा लेते हैं। केरला और राजस्थान, राइट, ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। राजस्थान वो स्टेट है जहां पर प्राइवेट कॉलेजेस की सबसे ज्यादा फीस होती है। केरला वो स्टेट है, केरला और छत्तीसगढ़, जहां पर बहुत कम फीस हो रही होती है प्राइवेट कॉलेजेस की। 7 लाख का एक एवरेज आता है, 7 × 5 आप कर लीजिए, मतलब 30-35 लाख में आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमेशा इसमें जब भी हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो जिस भी कॉलेजेस में कम फीस होगी एमबीबीएस के लिए स्पेशली, उस कॉलेजेस का कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाएगा। अब वो कॉलेज अच्छा है बेकार है, ये बात सेकेंडरी होती है, राइट। सो यहां पर हमने क्या देखा, जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखोगे 7 से 8 लाख का एक एवरेज कहीं ना कहीं एक पैकेज है पर ईयर का, राइट। अगर हम इसको 7 से 8 लाख का करते, 7 पन्ना 35, राइट, तो 5 साल के हिसाब से भी हम जोड़ते हैं तो 35 लाख में आप बाहर हो सकते हो। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक अपना खुद का एक अलग क्राइटेरिया है। छत्तीसगढ़ का है कि भाई अगर आपको वहां पर लेना है, राइट, सो आप वहां पर लेना चाहते हो तो आपका स्कोर जो है एक हाई साई होना चाहिए। कितना होना चाहिए? यहां पर है 500 प्लस नंबर में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस छत्तीसगढ़ के 500 से कम नंबर में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, राइट, क्लियर। तो अब आपके 500 नंबर है, आपको नहीं मिल रहा है अपनी स्टेट में, प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो, कम फीस वाले देख रहे हो, तो छत्तीसगढ़ को ट्राई करिए। केरला, कई जबरदस्त कॉलेजेस यहां पर है और लोकेशन नो डाउट, यहां पर भी 500 प्लस में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। केरला में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो 550 पे भी मिलते हैं, उससे नीचे नहीं मिलते, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग कि प्राइवेट कॉलेजेस इफ यू आर लुकिंग इन केरला, राइट, सो आपको करीब करीब फीस तो कम रहेगी लेकिन मार्क्स इतने होने चाहिए। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो जो फीस है ये डिपेंड कर रहा होता है, मतलब 7 लाख भी फीस है एक कॉलेज की और 1,20 लाख भी फीस है। कर्नाटका वो स्टेट है जिसमें बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, राइट। एंड ये एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर 90,000 की रैंक में तो गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं। इस बार मिल सकते हैं 90,000 की। पिछली बार का अगर हम कट ऑफ करेंगे तो जनरल कैटेगरी का 88,000 गया था, राइट। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का तो करीब करीब 1,98,000 गया था। इस बार 2 लाख की संभावना है। अगर एसटी का करें तो 1,36,000 का। सो इससे क्या चीज समझ में आ रही है कि यस, कर्नाटका का गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन बहुत कम रैंक में हो जाता है। यहां पर अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो जाहिर सी बात है अभी हम ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं इस नंबर पर, नहीं तो आप समझो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, राइट। सो प्राइवेट कॉलेजेस का अगर हम देख रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज देखना है, फीस, क्योंकि बॉन्ड होता नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में, राइट। और ये सारी ओपन स्टेट है। इन स्टेट में अगर आपका प्लान है तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए।
बहुत सारी स्टेट की कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। देखिए काउंसलिंग तो ऑल इंडिया के बाद होगी, ऑल इंडिया की काउंसलिंग पहले होगी और उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होगी। सो मेक श्योर दिस से अब ऑल इंडिया की काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो लगभग उसी टाइम पर स्टेट की काउंसलिंग चालू होगी। सेकेंड राउंड का रिजल्ट आता है ऑल इंडिया का, इसका फर्स्ट राउंड कहा जाता है। हम जब किसी कॉलेजेस में जाते हैं तो यही दिक्कत आती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लेसेस करती है। सो आपको मेरी पर्सनल सजेशन है कि एक या दो से ज्यादा कहीं ना कहीं नहीं अटेंड करना चाहिए। रीजन साफ है, दो से ज्यादा अगर आप करते हो तो आपका पैसा उलझ जाता है। मान लीजिए मैं यूपी में जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में, तो 2 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ जाएंगे। किस लिए? प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन चूज करने के लिए। ये रिफंडेबल होगा नो डाउट, लेकिन ये रिफंडेबल एक एक दो दो तीन तीन मंथ बाद मिल रहा होगा। 2 लाख रुपए आपके सिक्योर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने 5-10 कॉलेजेस भर दिए तो आपने अपना 10 से 15 लाख रुपए उलझा दिया। किसी कॉलेजेस में, कई स्टेट में 1 लाख भी होता है। सो मेक श्योर दिस थिंग। सो पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ, प्लान कर लो, यहां पर स्ट्रेटेजी बना लो कि ओके आई वुड लाइक टू गो देयर। हमने आपको यहां पर दे दिया कि क्या मार्क्स होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी हमने यहां पर ये दी, यहां पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका के भी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, जो कि यहां पर 14 जुलाई से आज से चालू है। पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, उनको 21 जुलाई तक भर सकते हैं। तो कर्नाटका चालू हो चुका है हमारा, उड़ीसा चालू हो चुका है, राइट। इसके बाद आपने देखा केरला बहुत पहले भी चालू हो गया था, फिर से रीओपन कर दिया था, उसको भी आप भर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपने देखा होगा, पांडिचेरी भी स्टार्ट हो गया, मणिपुर, मिजोरम। सो आप स्लोली सभी कॉलेजेस, मतलब सभी स्टेट के रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। आप पहले से ही प्लान कर लो कि मुझे किस स्टेट में जाना है और एटलीस्ट 2 स्टेट लेके चलिए बिहार की बात करें तो बिहार की फीस 9.5 से मतलब 10 लाख से 16 लाख के बीच में है। और यहां पर 450 मार्क्स पर आप कंसीडर कर सकते हो कि मुझे एडमिशन एक मिल जाएगा। कर्नाटका में अगर आप और नीचे जाते हो, मतलब 20 लाख की फीस वाले जाते हो, तो नो डाउट आपको 400 पे भी मिल जाता है। अगर ज्यादा फीस वाले चाहते हो तो ये फीस पे डिपेंड करता है, राइट। बिहार में हमने देखा उत्तराखंड, जी हाँ, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 13 लाख करीब फीस स्टार्ट होती है, 18 लाख तक जाती है, 450। और डिपेंड करता है आप जितना लो कैटेगरी, मतलब जिसकी ज्यादा फीस होगी वो कॉलेज चाहोगे तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाता है। उत्तर प्रदेश, जी हाँ, कई बार ये चीज देखी गई है, 300 नंबरों पर भी उत्तर प्रदेश मिलता है, लेकिन अगेन फीस उसकी हाई होती है, 18 लाख, राइट। ये अगर आप प्लान कर रहे हो ऐसे कॉलेजेस का तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश की फीस 11 लाख से चालू होती है, 18 लाख तक जाती है। सबसे सस्ते कॉलेजेस, सस्ते ही बोलेंगे, मतलब सबसे कम फीस वाले कॉलेजेस यहां पर छत्तीसगढ़ और केरला ही है। सो केरला, छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जिसमें आपको पार्टिसिपेट अगर करना है, सो अगेन 500 प्लस एक नंबर होने चाहिए। तेलंगाना, राइट, अगर हम इसकी बात करें 11 से 15 लाख की फीस है, 400 प्लस मार्क्स आपके होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही। आंध्र प्रदेश 12 से 15 लाख आपका कहीं ना कहीं होना चाहिए, राइट। एक बजट पर ईयर का, ये सारे पर ईयर है, मेक श्योर दिस थिंग, राइट, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो कई बच्चों के डाउट आते हैं कि सर कहां जाएं, किस स्टेट पे जाएं, तो ये सारी वो स्टेट रही। आपको नहीं पता है उस स्टेट के अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग स्टेट पे सारी चीजें हैं, राइट। नहीं समझ में आता है तो आप 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस ले सकते हैं। और हमने यहां पर हर स्टेट का प्रेडिक्टर दे दिया है। देखिए, आप उस स्टेट की में जाने से पहले जैसे यहां पर करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर ये लिंक मिल जाएगी, यहां पर सारी स्टेट के प्रेडिक्टर हैं। मुझे केरला का देखना है, छत्तीसगढ़ का देखना है, जम्मू का देखना है, राजस्थान का देखना है, मान लीजिए कर्नाटक का देखना है, तो अब मैं कर्नाटका पे अपनी यहां पर रैंक डालूंगा। रैंक मैंने डाली 65,000। इस 65,000 की रैंक में ओपन कैटेगरी है, मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे ये पता चल जाएगा। कर्नाटका में इस बार क्योंकि 2 कॉलेजेस बड़े भी हैं, सो मेक श्योर दिस थिंग ऑल्सो कि उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा सा और चेंजेस होगा। तो यादगिरी इंस्टीट्यूट ये मुझे मिल जाएगा, राइट। सो अब कौन कौन से मिल रहे हैं ये मेरे पास लिस्ट आ गई है इन कॉलेजेस की। इसकी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर क्या थी ये भी समझ में आपको आ जाएगा। और चॉइस फिलिंग टूल का भी यूज आप कर सकते हैं, जिससे आसानी से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसकी कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं पर्टिकुलर। तो वहां पर आपको क्या करना है, जैसे हमने यहां पर खोला, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी आपको चॉइस फिलिंग की भी। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए यहां पर नीट की जाना है। नीट में जैसे आप देख रहे हैं ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग के लिए ये टूल रहा।
स्टेट चॉइस फिलिंग के लिए ये टूल रहा। जैसे ही आप स्टेट चॉइस फिलिंग पे जाएंगे, मान लीजिए मैं यहां पर जाता हूं, कर्नाटका सिलेक्ट करता हूं, यहां पर लॉगिन करता हूं, अपनी रैंक डालता हूं और सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। उन कॉलेजेस को मैं फिल करूंगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे, मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूं, चलिए लॉगिन करके बता देता हूं। ये देखिए आपके पास ये मैंने लॉगिन किया, यहां पर आपने अपनी रैंक डाली, जो भी आपकी रैंक है, 65,000 की रैंक है। कितनी डाली मैंने? 65,000 की रैंक। और मैं अपनी ब्रांच सेलेक्ट करूंगा कि एमबीबीएस, बीओएमएस, बीएचएमएस क्या चाहिए मुझे, कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। यहां पर अलग अलग कैटेगरी है ओबीसी की, राइट, 2B, 2B, 2A, 3B, 3A, राइट। सो मैं यहां पर लिख दूंगा कि मैं भाई ऑल कैटेगरी का हूं, या जो भी आप देखना चाहते हो। यहां ओपन कैटेगरी का देखना चाहता हूं, अगर आप जनरल के हो तो जनरल मतलब ओपन, तो यहां पर मैं जनरल कैटेगरी का हूं, मैं देखना चाह रहा हूं। अब यहां पर एक सीक्वेंस लिस्ट भी आ जाएगी आपकी हर स्टेट की, राइट, कि किस सीक्वेंस में आपको कॉलेजेस भरना है। मान लीजिए मैंने बेंगलोर ला, नहीं मिलेगा, ये कर्नाटक भी नहीं मिलेगा, बट मैं चॉइस फिलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग कर देता हूं। अब जब आप देखोगे कि मैं चॉइस फिलिंग भर रहा हूं, ये मैंने चॉइस फिलिंग की। अब यहां पर 3 कलर आ जाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि ये कॉलेजेस मुझे नहीं मिल रहा है, रेड कलर, राइट, येलो कलर, ये कॉलेजेस मुझे मिल सकता है इस बार, राइट। यागिर इंस्टीट्यूट क्लियरली पता चल रहा है, जो आपने चॉइस फिलिंग में भरा है, आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया, अगर ऊपर नीचे करी यहां पर येलो आ रहा है तो आपका इसका इंडिकेशन का मतलब क्या है कि ये कॉलेजेस मिल रहा है। अब आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्ट कौन सा कॉलेज मिल रहा है। इस टूल का यूज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर ये टूल भी आपको मिल जाएगा। अगेन, राइट, काउंसलिंग टूल के नाम से होगा। कोई कॉलेज आपने गलत भर दिया, नहीं चाहिए जो मिल रहा है, उससे ऊपर ऐसा कॉलेज चाहिए, डालिए, आप चेंज कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी पता होगा कि चॉइस फिलिंग से ही पता चलता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। हरियाणा, हम कम टू द पॉइंट वापस आ जाते हैं। हरियाणा में आप देख सकते हो अप्रोक्स करीब करीब यहां पर 12 से 15 लाख इसकी फीस है, 450 इसके मार्क्स है, ऑफिशियल वेबसाइट। तमिलनाडु में 13 लाख फीस है करीब करीब, राइट, 450 प्लस नंबर पर मिल जा सकता है ये। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो यहां पर 12 लाख भी फीस है, 22 लाख भी फीस है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। इसलिए यहां पर 400 नंबर पर भी ये कॉलेजेस मिल जाता है, तो 400 प्लस आपके हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हो, राइट। 400 नंबर वाले भी भर सकते हैं। राजस्थान, ये वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फीस हो रही होती है, 22 लाख से 35 लाख। क्यों इतनी फीस होती है? राजस्थान में गवर्नमेंट में भी इतनी फीस लगती है, समझिए। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अगर आप लोगे ना, तो राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस का हम बता देते हैं कि यहां पर एक होती है गवर्नमेंट कोटे से जाना, जिसकी फीस लगती है 70 से 80 हजार, राइट। 630 नंबर के बाद ये मिलना मुश्किल है, 630 नंबर से कम अगर आपके नंबर हो, राइट। तो ये दूसरी होती है यहां पर पेड सीट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी पेड सीट होती है, उसकी फीस होती है 8 लाख पर ईयर, और इसी में एक एनआरआई भी होती है। तो अगर आप उसमें भी जा रहे हैं, राइट, सो पर्टिकुलर आप समझ के चलिए कि आपका 80 लाख मिनिमम ये फीस हो रही होती है। तो यहां पर ये पर ईयर की फीस, इसको कन्वर्ट करेंगे तो सीआर में पहुंच जाएंगे आप, तो करीब करीब 300 नंबर पर भी मिल जाती है। इवन अगर आपके 250 प्लस है तो आप भर सकते हो राजस्थान के लिए। तो यहां पर आपको एक रफ आइडिया हो गया कि किस स्टेट में मुझे जाना है, नहीं जाना है। अरुणाचल प्रदेश, राइट, अरुणाचल प्रदेश का भी हमने यहां पर क्लियरली बता दिया है। असम, यहां पर 447 मार्क्स। चलिए, तो ये तो हमने स्टेट का कट ऑफ हम बता रहे थे। यहां पर ये सारी स्टेट कवर हो गई ऑलमोस्ट। जो ओपन स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है? ओपन सीट या ओपन स्टेट। अगर आप प्लान कर रहे हो इन स्टेट में एडमिशन लेने का तो आप जा सकते हो। बाकी आप काउंसलिंग टूल का यूज करके, प्रेडिक्टर का यूज करके आप कहीं ना कहीं सारी चीजों को देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड करिए। सो कोई भी डाउट है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो
समझना चाहते हैं नीचे कमेंट करें, प्रेडिक्टर का यूज करें, काउंसलिंग टूल का यूज करें और उस स्टेट की काउंसलिंग से पहले ही आप अपनी काउंसलिंग करके देखिए, अलग अलग रैंक पे देखिए, राइट, और पहले ही डिसाइड करिए कि मुझे ये कॉलेजेस मिल रहा है, ये कॉलेजेस नहीं मिल रहा है। जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से फर्स्ट राउंड में कौन सा मिलेगा, सेकंड राउंड में कौन सा मिलेगा, अभी मैंने आपको बताया था। ये टूल में जैसे ही आप इसको जाएंगे तो यहां पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा, सेकेंड राउंड में आपको कौन सा मिलेगा, यहां पर, राइट, क्लियरली। सो आप यहां राउंड वाइज भी डाल सकते हैं। अगर मैंने यहां पर राउंड वाइज डाला है तो आप भी यहां पर राउंड वाइज डाल सकते हैं। देखिए 2 कॉलेजेस मिल रहे हैं, 2 कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, या आप क्लियरली यहां देख सकते हैं। सो ऐसी चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहो। कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछो अक्सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.